फ्रेंड्स टू अवर यूट्यूब चैनल लर्निंग हब विद अनीता। आज हम सीखने वाले हैं व्हाट आर एलिमेंट्स, व्हाट आर कंपाउंड्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इन सब के बारे में तो हम पढ़ते हैं बचपन से स्कूल्स में, साइंस में। बट एक्चुअली ये चीज़ें होती क्या है हमारे नेचर में, किस फॉर्म में फाउंड होती हैं, इनका यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के हेल्प से एक जनरल कंसेप्ट हम देखेंगे अबाउट एलिमेंट, कंपाउंड्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को पहले समझते हैं। एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं, उन जो भी चीज़ें प्रेजेंट होते हैं नेचर में, मैटर, उनके प्योर फॉर्म में, जस्ट लाइक कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, और हम उसको डे टू डे लाइफ में डेली यूज़ भी करते हैं। ठीक है गाइस। सो ऑल्सो मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, हमारे घरों में लगे हुए डोर्स के जो भी रॉड होते हैं, मेटल आयरन रॉड, या फिर जो भी यूज़ करते हैं हम यूटेंसिल्स, ये सारे के सारे मेटल्स है जो कि एक टाइप का एलिमेंट का टाइप है। देन कंपाउंड्स क्या होते हैं, हम ऑक्सीजन ब्रीथ इन कर रहे हैं, ब्रीथ आउट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कंपाउंड्स हैं। वाटर पी रहे हैं, वाटर भी एक कंपाउंड है। सॉल्ट NaCl से बनता है, कंपाउंड है। तो जब मोर देन टू एलिमेंट्स मिक्स होते हैं तो ये कंपाउंड बनाते हैं। ये तो हो गई सिंपल कंपाउंड्स की बात। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी भी कंपाउंड से ही बनी हुई है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मिनरल्स। नाउ लेट अस सी अबाउट पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? इनिशियली जब सारे एक एक एलिमेंट्स की इन्वेंशन हो रही थी, डिस्कवरी हो रही थी, नेचर में फाउंड हो रहे थे ये सारे एलिमेंट्स, तो हमको उन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करना बहुत ज़रूरी था, उन सब के बारे में जानना, कि ताकि हम उसका बेस्ट यूज़ कर सकें आने वाले फ्यूचर में। ऑल्सो अभी हम कर भी रहे हैं। तो इन इतने सारे एलिमेंट्स को एक साथ स्टडी करने के लिए, उनका सारे का कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ पढ़ने के लिए, उनका क्लासिफिकेशन प्रॉपर वे में करना ज़रूरी था। तो इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अब वर्क किया, जैसे कि पहले डॉबेराइनर, स्ट्रैड, उन्होंने अपने एक ट्रैड फॉर्म में क्लासिफिकेशन दिया, फिर न्यूलैंड, ऑक्टेट, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया इसके ऊपर, एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के ऊपर। बट सबका फेल हुआ, कुछ ना कुछ फेल्योर्स आ रहे थे, एंड लास्ट में जो फाइनलाइज क्लासिफिकेशन एलिमेंट का हुआ, एक पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में जो हमारे सामने है, दैट इज़ अवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय हेनरी मोसेली। इसमें एलिमेंट्स जितने भी अभी तक अवेलेबल है नेचर में, उनको पीरियड्स एंड ग्रुप फॉर्म में क्लासीफाई किया गया। फिर उसमें उनको ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में क्लासिफिकेशन किया गया उनका, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज़, विच वी विल नॉट कवर इन दिस वीडियो बिकॉज ये फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। इफ़ यू वांट हम उसके ऊपर दूसरा वीडियो बना लेंगे। ठीक है। सो जो टोटल जितने भी एलिमेंट्स फाउंड हुए हैं, बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको 3 मेजर फॉर्म में क्लासीफाई किया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलर्स। मोस्ट ऑफ देम आर मेटल्स। यहाँ पे कुछ नॉन मेटल्स है, और ये जो जिग येलो कलर की लाइन दिख रही है, ये इनको सेपरेट कर रही है, मेटल्स नॉन मेटल्स को। दिस आर नथिंग बट द मेटलॉइड्स based on their characteristics. They are classified like this in this periodic table. Then these are the examples of non-metals: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम। ये तो एलिमेंट्स हैं। ये एनवायरनमेंट में जब प्रेजेंट होते हैं तो मोस्टली कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट होके। देन मेटल्स, ये भी एलिमेंट्स ही हैं। ये यूजुअली सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कभी कभी कंपाउंड फॉर्म में, कभी कभी एलॉय में, मिक्सचर फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम हरदम डे टू डे लाइफ में हमारे यूज़ करते हैं। एलिमेंट्स जब, जैसे कि मैंने बताया, एलिमेंट्स दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं एक साथ, तो वो बनाते हैं कंपाउंड। ओके। तो वो बनाते हैं कंपाउंड, जैसे कि हमारा वाटर ही हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 2 एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बने हुए हैं। सॉल्ट हो गया, सोडियम और क्लोराइड मिलके, हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, वो भी अलग अलग एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बने हुए हैं।
एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ये खुद अपने आप में किससे बने हुए हैं, इनका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। जैसे हम बोलते हैं ना हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेल्स, वैसे ही एलिमेंट्स ये जो स्ट्रक्चर है इसका जो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनसे ये बने हुए हैं, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं हमें दिखाई नहीं देते, नैनोमीटर में होते हैं, वो होते हैं एटम्स। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम। एटम्स और मॉलिक्यूल से एलिमेंट्स बने हुए, ये दोनों पार्टिकल से एटम्स और मॉलिक्यूल से एलिमेंट्स बने हुए हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट सबसे मॉलिक्यूल्स और एटम्स में भी देखा जाए तो सबसे स्मॉल एटम है, तो एटम को हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट्स। और जब दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तो वो कंपाउंड बनाते हैं। इस कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मॉलिक्यूल्स। मतलब कोई एक कंपाउंड है, वाटर कंपाउंड है, तो वो न्यूमरस नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, H2O मॉलिक्यूल से। देन मॉलिक्यूल्स और एटम का क्या रिलेशन है। मॉलिक्यूल्स और एटम्स का ये रिलेशन है कि जब दो या उससे ज़्यादा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एक साथ आते हैं तो वो फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल्स। आइदर डिफरेंट एलिमेंट्स के या सेम एलिमेंट्स के दो या उससे ज़्यादा एटम एक साथ आते हैं तो वो फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल्स। देन एटम्स सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इंडिविजुअल पार्टिकल है जो खुद किससे बना हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। चलिए इसके स्ट्रक्चर से हम देखते हैं इजीली और अच्छे से समझते हैं इसके स्ट्रक्चर से एटम के कि होते क्या ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है एक एटम, एक इन जनरल एटम यहाँ पे दिख रहा है जिसके पास 3 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो जो प्रोटॉन्स हैं, ये येलो कलर में प्रोटॉन्स, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोटॉन्स, और वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं एटम के। उन्हीं के साथ में विदाउट एनी चार्ज जो दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रॉन्स, उसको कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रॉन्स। वेरएज ये जो ऑर्बिट में निगेटिवली चार्ज्ड एलिमेंट्स जो रोटेट कर रहे होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट इज़ वाई प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। दे फॉर्म्स द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस ऑफ द सेल, एटम का सेल है ये, ओके। एंड इलेक्ट्रॉन्स इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। कार्बन एटम है एक और एक ऑक्सीजन का एटम यहाँ पे है। सो अब जो कार्बन एटम है इसके साइड में ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, सेंटर में प्रोटॉन प्रेजेंट है एंड न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर इज 6 एंड एटॉमिक वेट इज 12। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है कि किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज इट्स एटॉमिक नंबर। जैसे कि कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर है 6, मीन्स कि कार्बन में 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और उस एटम में 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे जो ऑर्बिट में रोटेट कर रहे होते हैं। वेरएज जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स वो प्रेजेंट होते हैं सेंटर में ही एटम के। उनका नंबर वेरी हो सकता है, जितने प्रोटॉन्स के नंबर है उतना भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, वेरी भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। सो एटॉमिक वेट का जो कंसेप्ट है वो होता है कि द मास ऑफ द एटम, मतलब सेंटर का मास देखा जाता है, न्यूक्लियस का मास। तो न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक वेट हो जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब कार्बन एटम का एटॉमिक वेट 12 है, मतलब वहाँ पे प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 12। 6 तो प्रोटॉन्स है क्योंकि एटॉमिक वेट 6 है, तो प्रोटॉन्स भी यहाँ पे 6 ही हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन का एटम ये दिख रहा है,
एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 8, मतलब यहाँ पे सेंटर में 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन्स भी 8 साइड में रिवॉल्व कर रहे हैं। वेरएज न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। ओके, सो जो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हो जाता है एटॉमिक वेट, विच इज़ 16 ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिला के एटॉमिक वेट हो गया 16। चलिए अब मॉलिक्यूल्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो मॉलिक्यूल्स, इसके प्रीवियस स्लाइड में ही हमने बात की कि मॉलिक्यूल्स जब 2 या उससे ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तो फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल्स। हम अभी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में देखते हैं। पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे बना है? 2 ऑक्सीजन के एटम्स है, वो दोनों ने एक साथ बॉन्ड बनाया और एक O2 प्लस एक ऑक्सीजन एटम एंड दूसरा ऑक्सीजन एटम दोनों मिलके बन गए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दैट इज O2। O2 इज ए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्योंकि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है, इट फॉर्म्स द एलिमेंट। देन लेट अस सी अबाउट द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल बना हुआ है 3 आइटम्स यहाँ पे दिख रहे हैं हमको, 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का एटम। ये तीनों एटम्स कंबाइन हुए हैं और इन्होंने फॉर्म किया है H2O मॉलिक्यूल। क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन हुए हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन हुए हैं एंड इन्होंने जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया है दैट वी कॉल इट एज कंपाउंड। अब मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड कितने टाइप, कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक तो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में होता है और वाटर मॉलिक्यूल में। तो चलिए देखते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, शेयर होते हैं। मीन्स कि 2 एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का एक एटम हो गया, ऑक्सीजन का दूसरा एटम हो गया। तो दोनों के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, बट उनको ऑक्टेट फिल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो दोनों अपने अपने आउटर मोस्ट सेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करके खुद का ऑक्टेट फुलफिल कर ले रहे, 8 इलेक्ट्रॉन्स बना ले रहे हैं अपने आउटर मोस्ट सेल में। सेम वे वाटर मॉलिक्यूल भी है, जहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 है, तो इसीलिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो वो 2 हाइड्रोजन के एटम के साथ उनके एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हो रहे हैं ड्यू टू शेयरिंग, and this forms the covalent bond. Now what are the ionic bond? It is a second type of bonds which are formed in molecules. Ionic bond, जैसे कि मैंने बोला कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है, whereas आयोनिक बॉन्ड ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, गिव एंड टेक से, जिसकी वजह से आयंस फॉर्म होते हैं, चार्ज आयंस, एंड इनके वजह से 2 एटम्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होकर रहते हैं। अट्रैक्शन के वजह से ये बॉन्ड बनता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट। तो सोडियम जो है इसका अगर एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 11 है, और जिसकी वजह से फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स उसकी कैपेसिटी फुलफिल, सेकंड में 8, और बचा फिर 1 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में बचता है सोडियम के। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड वाले में 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो क्लोरीन का ऑक्टेट फुलफिल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम है, मेरा सोडियम के पास उसका ऑक्टेट फुलफिल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो फिर इसके अंदर वाला शेल तो ऑक्टेट फुलफिल है, और क्लोरीन भी 1 लेने के बाद इसका भी ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा। तो क्लोरीन, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास आने के बाद यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन
ज़्यादा हो जाएगा इसके पास एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो Cl माइनस चार्ज हो जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का माइनस चार्ज होता है। और जो सोडियम है, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर्ड टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसलिए उसको सोडियम को पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस टाइप इसे चार्ज पार्टिकल्स बन गए, अभी ये चार्ज आयंस बन गए। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज़ कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। सो थैंक यू गाइस।